हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। आज का फिर से डिटेल वीडियो और थोड़ी सी ज्योमेट्री पे बात करेंगे, थोड़े से डिटेल पे और कुछ स्टॉक पे। वही तीन टॉपिक। ज्योमेट्री का सेगमेंट अभी थोड़ा टाइम का इशू है, तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो ज्योमेट्री का एक अलग से सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, बट अभी के लिए हम इसका डिटेल करेंगे। तो आज करना था सेंसेक्स और बैंक एक्स। बैंक एक्स बीएससी का बैंक निफ्टी है, सो बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर सकते थे, ये सभी को पता है जो हमारे ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, तो उन सबको पता है कि बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं। तो आज बैंक निफ्टी 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 इसलिए नहीं क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा होगा, तो बैंक निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स मेरी प्रियोरिटी, मैं जो करता हूँ, मेरा जो गाइडेंस है वो बैंक एक्स सेंसेक्स दोनों के ऊपर है। बट बैंक एक्स में वॉल्यूम कम रहता है, कई ब्रोकर लिमिट ऑर्डर अलाउ करते हैं, जैसे एफ आई एस है, ये लिमिट ऑर्डर अलाउ करते हैं। मार्केट ऑर्डर पहले था लेकिन मार्केट ऑर्डर बंद कर दिया, उसके बावजूद भी बहुत सारे इश्यूज आए एफ आई एस के साथ भी। बहुत बार ऐसा हुआ कि बैंक एक्स सेंसेक्स के ऑर्डर ही क्लोज नहीं होते, तो एक्सचेंज का कोई इशू रहता है, तो वो डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। तो चलिए सेंसेक्स में आज मॉर्निंग में क्या ट्रेड आया शुरू करते हैं। पहली ट्रेड सी का था, पी एकदम से स्पाइक करके नीचे डाउन था। प्राइस इज 226, हाई इज 420, 226 420, ऑलमोस्ट डबल। आपको यहाँ पे मेरे एल्गो ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया, एल्गो कंटिन्यूसली एक लोट में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया, और 10 और 100 लोट में भी जिसने काम किया था वो भी अच्छे प्रॉफिट में रहे। तो आज एंट्री आपकी पहले 5 मिनट की कैंडल क्लोज या 3 मिनट का कैंडल क्लोज दोनों के ऊपर गया, 161 के ऊपर गया। 3 मिनट देखना चाहते हैं 3 मिनट देख लीजिए, मॉर्निंग में 3 मिनट टू 1 मिनट का ट्रेड रहता है। सो क्लोज वैल्यू 160 बेसिकली यहाँ, और दूसरी कैंडल का क्लोज 12220। तो आपका प्रॉफिट बुकिंग तो ऑलरेडी 44 पॉइंट था, 44 पॉइंट इमीडिएटली किया, तो 50%, 60%, 70, 80 जो भी बुक किया हो, एल्गो ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था, और मैनुअली भी आप कर सकते थे। मार्केट स्टेट वे ऊपर गया। चलिए पहला ट्रेड यहाँ पे 226, फर्स्ट आइज 377, सेकेंड आइज 420। अगेन मार्केट नीचे आया, आपका ट्रेलिंग एसएल 5%, 7% का जो भी ट्रेलिंग एसएल है वो हिट हुआ। उसके बाद अगेन नीचे आया मार्केट क्लोज 220 से मार्केट क्या आया नीचे 170, 220 से। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 220 पे ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे एक एसएल होगा। सेकेंड अटेम्प्ट में आपका ट्रेड आता है बेसिकली 237 पे, फिर कभी वो एसएल नहीं होता। 237 मार्केट हाई 774, एल्गो ने 5% यहाँ पे ब्रेक किया। इमीडिएटली एल्गो ने एक एक लोट में भी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट देखने को मिले, लेकिन जिसने 2 लोट में 3 लोट में किया था तो 10-15 हज़ार 12 हज़ार का प्रॉफिट एकदम देखने को मिला। और ये जब ये मार्केट नीचे आया था तब भी मैं आपको पुट में दिखाऊंगा। यहाँ पे जो हाई था, हाई इज 733 और लो इज 576। सो इस कंडीशन में 5% का आपका एसएल, 7% का एसएल, सब एसएल हो गए। दोबारा मार्केट फिर से ऊपर गया। यस, री एंट्री मिल सकती है लेकिन एल्गो इतनी ऊपर नहीं लेगा। फिर से इसमें एक ट्रेड आया, सी की बात कर रहे हैं, अभी पी भी आपको दिखाऊंगा सेम टाइम पे। सी में फिर से ट्रेड आया 553 से। अगर यहाँ की बात करें तो 789, यहाँ की बात करें 659। 100 पॉइंट का 110 पॉइंट का टारगेट है, तो 110 पॉइंट आप देख लीजिए कहाँ पे होगा। 553 है तो आपको 650, 110 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कोई बात नहीं, अगर आपने वेट किया हो तो यहाँ पे तो बहुत कुछ कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, सम डिपेंड्स ऑन यू। पुट में जब मार्केट का ये हाई हुआ, पहली एंट्री के बाद मार्केट का जो ये हाई हुआ था ये, तो एग्जैक्टली मार्केट ने रिकवर किया। अब ये 223 और 161 क्या है, 223 और 161 बेसिकली SLT2 और SLT1। पहले सी की बात कर लेते हैं, ये दो ही लेवल मैंने लगा रखे, ठीक है। मॉर्निंग में सभी को सजेशन दिया जाता है कि पहले 2 लेवल लगाएं, फिर बाय एंट्री 2 और मिड पॉइंट या न्यूट्रल लेवल आप लगा सकते हो। चलिए अब पी में क्या हुआ, पी में हमारे पास 95-79 दो लेवल थे। मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में कोई ब्रेकर नहीं था। इमीडिएटली मार्केट 10 मिनट में मार्केट स्ट्रेट वे क्लोज नहीं दे पाई। किसी भी लेवल की तो लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी लेवल लगाने की जरूरत नहीं है अगर मार्केट उसके नीचे ऊपर क्लोज नहीं था। अगर ये बुलिश कैंडल होती तो मैं ऑब्वियसली इसके आसपास का लेवल लगाता या कोई भी लेवल लगाता, या बाद में रेजिस्टेंस के लिए कोई मैटर नहीं, ठीक है। चलिए मार्केट इमीडिएटली डाउन है 95 के आसपास। मैंने लेवल देखा कि क्या मेरा लेवल क्या है, तो बेसिकली 95-65 लेवल था और 60-60 95, 65 एंड 60
66 राइट, सेंसेक्स की बात कर रहे हैं। तो 60 में भी दिस वन लो इज 60, 65, हाई 109। भाई 90% स्टॉक का मूवमेंट है। ये ट्रेड आया, इस ट्रेड में भी देख लीजिए क्या हुआ। आज आपको ये बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी या किस लॉजिक से, या यूट्यूब पे कौन लोग हैं जो 10-12 ट्रेड करवाते हैं, उसमें से आप कितनी बार प्रॉफिट और कितनी बार लॉस में रहते हैं। आज थोड़ा सा चैलेंजिंग मैटर है, पिछले लंबे टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा है या वो नहीं समझ पा रहे। आज पूरा कैलकुलेटेड करके दिखाएंगे, टाइम लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, जो भी होगा देखेंगे। 2 दिन मार्केट में पैनिक रहे तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। वो बरसाती मेंढक आ जाएंगे कल चले जाएंगे, आ जाएंगे कल चले जाएंगे, आज ट्रेड करेंगे पैसा खत्म, कल नहीं करेंगे। बेसिकली एक रूल बनाइए ना, आपके पास 10,000 है, 10 लाख है, 10 करोड़ है, उसके लिए एक महीने भर का रूल बनाइए ना कि अभी मैं 2 रोड से करूँगा, 200 रोड से करूँगा, सेम क्वांटिटी कंटिन्यू करूँगा 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। चलिए यहाँ पे ट्रेड आया, इमीडिएटली ट्रेड आया, 100 पे ट्रेड आया और मार्केट हाई 368। बताइए कहाँ तक ट्रेडिंग करना था? 350%, 360% का वैल्यू है, एग्जैक्टली 100 का क्लोज है और 368 कहाँ पे? यहाँ पे नहीं हो तो कोई बात नहीं, दोबारा से देख लीजिए 300 का एग्जैक्ट हो, तो 100 से 300% यहाँ पे है। अगर इसको आप स्पाइक मानते हैं, विद इन मिली सेकेंड में आ गया होगा, ऐसा नहीं हुआ था, 1 मिनट में आपको आराम से प्रॉफिट बुक करने का टाइम मिलता है, राइट। और उसके बाद मार्केट वापस आया 159, 149, 159, सेंसेक्स 161, राइट। सो मार्केट में बी समवेयर अराउंड हियर। अगर ये ट्रेड भी आपने किया हो, एल्गो ऑब्वियसली करेगा 161। मार्केट वापस आया, पुल बैक लिया, कितनी बार? चलिए ले लिया, यहाँ पे 201 का क्लोज है, 201 से मार्केट कहाँ गई? 300, तो भी 40 पॉइंट का था, तो भी आपको 40% मिल गया। तो पहला ट्रेड कोई भी अमाउंट 200%, 300% कुछ भी लिया हो। दूसरा ट्रेड 50% के आसपास। थर्ड ट्रेड 60 पे लो, 60 का लेवल, 65 का क्लोज, 65 से 109, कितने परसेंट हुआ? आल्सो 50%, नो 50%, नॉट 50%, एक्चुअली इट्स मोर देन 80%। मोटा मोटा 120 आपका, अगर 102 का 120 का अगर हाई होता तो 100% वैल्यू होती। तो आपका 80%, 90% मार्केट जाके वापस आया है, तो आप ट्रेलिंग क्यों नहीं कर सकते? 5%, 10% का ट्रेलिंग जब भी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए। सो 300%, 50%, 80%, और इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 226, 420, 220 से ये भी 80%। सेकेंड अटैम्प्ट में एक एसएल, 10% से ज़्यादा का एसएल नहीं है, और जब प्रीमियम 300 के ऊपर होता है 5%, 6% का एसएल होता है। फिर से वैल्यू है, ये कितना है? 237 से पहला है 800, 1000, 1100, 1200, मतलब क्या आप एज्यूम करेंगे 230 से कितने गुना? 5 गुना, 1200 का है ये, 5 गुना, 6 गुना, मार्केट 5 गुना, 6 गुना, 500 टाइम्स, 600 टाइम्स दे रही। ठीक है, आपने जो भी बुक किया, जब ये सडन मूवमेंट आती है तो आपको ट्रेलिंग लगाते लगाते आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, यानी 300%। एक एसएल 10% का 300%, देन आफ्टर फिर से क्लोज 553 से, अगर टोटल देखें 553 से 110 पॉइंट का आपका टारगेट है, 110 पॉइंट का टारगेट आपका यहीं पे कवर अप हो गया। 659, 110 पॉइंट, 109.5, मतलब 109 पॉइंट मिले, 110 पॉइंट आप क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता। ठीक, दोबारा से मार्केट आई, वेट किया हो 789, ये तो 200 पॉइंट हो गई, मीन्स 40, मोर देन 40%। ठीक है, सेंसेक्स डन। सो हाउ मेनी सिग्नल्स? 1 स्टॉप लॉस 10%, 50%, ये तो 600%, 500%, 60%, 100%, 20%, नहीं सॉरी 40%, दिस वन 100 से लेके 300%, ये 201 से 301, 25%, 30%, 80 पॉइंट होता है बेसिकली 40%, और 20 पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट चला, 200 का आपने बाय किया, 100 पॉइंट से ज़्यादा चला तो आपका टारगेट हो गया।
ऑलमोस्ट 50% के आसपास इसमें भी। और ये मूव, ये बहुत छोटा सा मूव भी आपको दे रहा है 6709, 70%, 80%। सो 1 2 3, कितना बड़ा मूवमेंट चाहिए, क्या चाहिए था मुझे नहीं पता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। आज बैंक निफ्टी वालों ने, जिसने बैंक निफ्टी ट्रेड किया उसने भी अच्छा किया, जिसने निफ्टी ट्रेड किया उसने भी अच्छा किया, और जिसने जो बैंक एक्सपेंसेस कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा किया। चलिए बैंक निफ्टी में पहला ट्रेड 394, 400 के आसपास, 400 से मार्केट हाई इज 521। आपका टारगेट इज 80 पॉइंट, 80 पॉइंट था 20%। दोबारा से 357, 357 से मार्केट हाई इज 700%। ठीक, आपने कितना दिया, डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे सेम टाइम पे मार्केट नीचे आया 210, 210 के बाद मेरा कोई लेवल नहीं था, विच इज़ बैंक निफ्टी 210, 202 एग्जैक्टली मेरा लेवल था, 202.05। उसके नीचे मेरा 147 का लेवल था। मार्केट वहाँ तक नहीं आई, 147 नहीं आई, मार्केट 163, 20 पॉइंट ऊपर थी। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रेड हुआ तो 223 और 223 से 264, 223, 264, अगेन 20% आपको जो चाहिए था वो मिल गया। मार्केट दोबारा से किसी लेवल को टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करके डायरेक्टली नीचे आया। जब नीचे आया तो मार्केट 153 से हाई 194। आपको 30 पॉइंट चाहिए थे, मतलब 20% चाहिए था, ये 30% चला है। दोबारा से एंट्री, कितनी बार एंट्री मिली होगी, 210, सॉरी 153, 150 सीरीज है 177, कोई बात नहीं प्रॉफिट बुक हुआ। देन आफ्टर 133, 153, 33 आपका एसएल हो गया, ये एसएल हो गया, ये यहाँ पे एक एसएल होगा। देन आफ्टर ये ट्रेड 149, मेरा लेवल 147.90 का था, 149 एग्जैक्टली 2 रुपये ऊपर क्लोज दिया है। और लो, अगली बार लो जो था 136 का है, कभी नहीं हिट होगा, और डायरेक्टली मार्केट मूव 100% अगेन। यहाँ पे क्लोज वैल्यू 500, 500 से मार्केट हाई 594, ऑलमोस्ट 20%। तो कितनी बार आप देखेंगे। अभी बैंक एक्स में चलते हैं, अभी तो बैंक निफ्टी की बात है जो मेरे उसमें होते हैं, अभी बैंक एक्स में चलते हैं। बैंक एक्स में, बैंक निफ्टी में देख लिया, बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिले। ठीक, बैंक एक्स में स्टार्ट अगेन 312, 312 से 477, 300 से 470, 77, चलिए 310 से 450, 460 जो भी है, 150 पॉइंट मिला आपको। 70 पॉइंट का टारगेट था, ऑलमोस्ट 40% आपको यहाँ पे मिला, 40%। देन आफ्टर फिर से ट्रेड आया, 133, 133 से मार्केट हाई इज 253, 133, 253। देन आफ्टर ये ट्रेड एग्जैक्ट लो, ये न्यूट्रल लेवल बेसिकली एसएलटी लेवल था, और ये इसके ऊपर गया था एसएलटी, ये जो पहले एसएलटी 2 लेवल था वो न्यूट्रल लेवल हुआ। ऑरेंज इसलिए है, न्यूट्रल लेवल लगा, लेड न्यूट्रल लेवल के बाद ये 312 हमारे लेवल के ऊपर, दोबारा से मार्केट फिर से लो। अब ये न्यूट्रल लेवल का एक गेम फंडामेंटल बताता हूँ। न्यूट्रल लेवल को मॉर्निंग में यूज़ ना करें। पिछले महीने भर से कंटिन्यूसली सुबह न्यूट्रल लेवल, मतलब एसएलटी 2 लेवल की वजह से हमें स्टॉप लॉस देखने को मिल रहे थे। तो 9:30 के बाद ये अक्सर बहुत अच्छे सपोर्ट लेता है, 9:30, 9:45 के बाद, मतलब दिन में कभी भी अगर एसएलटी 2 लेवल, न्यूट्रल लेवल जो आज का है, पहले एसएलटी 2 लेवल था, आज न्यूट्रल लेवल है, अगर न्यूट्रल लेवल पे आता है तो वहाँ से बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। मार्केट ने एक हाई बनाया, 2-3 स्टेप ऊपर गया मार्केट, मतलब मेरे 2-3 लेवल के ऊपर गया, उसके बाद दोबारा एसएलटी 2 लेवल तक आया, न्यूट्रल लेवल तक आया, ऑरेंजेस न्यूट्रल लेवल, यानी ये वाला 295.75, 295.75 बैंक एक्स, ओके, न्यूट्रल लेवल इज 249.85। तो मार्केट यहाँ पे है और मार्केट क्लोज इज 284 से मार्केट आई 720, 284, 300 से 720। तो ये बैंक निफ्टी से ज़्यादा चला। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन, यहाँ पे पुल बैक एंट्री मिली 460 से मार्केट हाई इज 547, 460, 547। अगेन आपको 80 पॉइंट चाहिए थे 20% के लिए, वो आपको इजीली मिल गए। वो मार्केट दोबारा से क्रैश डाउन हुआ। यहाँ पे मार्केट ने एक बार स्टॉप लॉस लिया, तो हो सकता है एक स्टॉप लॉस आप ले सकते हो यहाँ पे। दोबारा से एंट्री आई 89, 90 पे एंट्री आई, लो इज 65, 90 से 65, ऑब्वियसली आपका एसएल हिट हुआ। दूसरी बार में 80 पे एंट्री आई और मार्केट हाई इज 175, अगेन 100%। तो कितनी ट्रेड चाहिए मुझे नहीं पता। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 15 ट्रेड हो गए हैं। ट्रेड काउंट करते हैं,
1 2 3 4, एक एस एल हुआ 4, एक एस एल इसमें हुआ 5 6 7 ट्रेड में से 2 एस एल 5 विन। बैंक एक्स 7 में से 5, 1 2 3, ये भी 4, 5, ये 153, 5, एक एस एल 6 में से एक एस एल, 7 में से 2 एस एल, 6 में से एक एस एल, टोटल 13 में से 3 एस एल। थर्टीन 3, मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ उसको 13 3, 13 ओके। नाउ सेंसेक्स बोथ आर ओके, ऊपर पुट नीचे ओके। सेंसेक्स 1, यहाँ पे 219 और 169, एक एस एल हो गया ठीक। 1 2 3 1 2 3 6 7 ट्रेड, 6 में से एक एस एल, तो टोटल 19 ट्रेड हो गई तीनों सेगमेंट में। टोटल 19 ट्रेड, 19 में से 4 एस एल ठीक। तो आज तो 80% से भी ज़्यादा है, और एक एक ट्रेड में 100 300 200% सब कुछ आया। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपकी एक्यूरेसी या चीज़ें मेंटेन नहीं होती, थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ी सी चीज़ों को समझिए। आज का इतना ही, और चलिए अब स्टॉक पे बात करते हैं। 19 में से 4 एस एल, 6 में से एक एस एल, 7 में से 2 एस एल, और उधर आप देख लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके देख लीजिए। चलिए स्टॉक पे चलते हैं। आज दिन में स्टॉक थे, सुबह टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। ये सारे थे डिविजन लैब, कोलपाल चीज़ें, मेट्रोपोलिस, अतुल, LTS, इंडिया मार्ट। टाइमिंग आप देख लें, 10:04 की है। फिर 1:30 बजे मैंने दोबारा से किया। क्या होता है कि मार्केट 1:30 बजे के आसपास दोबारा से रिटर्निंग पॉइंट लेती है, तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, आप आराम से देखिए 1:30 बजे कौन कौन से स्टॉक थे और किस किस ने रिवर्स मूवमेंट ली, और एंड ऑफ द डे अभी के लिए जो स्टॉक थे वो यहाँ पे कुछ हैं ठीक है। जो मैंने स्टॉक सुबह लगाए थे वो स्टॉक यहाँ पे हैं। अंबुजा सीमेंट पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा, यस आपको 2-3 बार डाउन की एंट्री मिली, थोड़ा बहुत चल के मार्केट क्लोज। करंट गेनर था, गेनर से लूजर बना, लूजर में हमने अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। गेनर देन केम बैक टू यस्टरडे क्लोज, और उसके बाद एक शार्प मूवमेंट। ACC 2% का। UBL डाउन था, डाउन में ही रहा। श्रीराम फाइनेंस, ये शायद कुछ कल स्टॉक कल के भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं। 2% के आसपास का मूवमेंट, देन लूजर। नेस्ले इंडिया, स्टेट वे धीरे धीरे करके ऊपर ही रहा, ना लूजर ज़्यादा बन पाया ना गेनर ज़्यादा बन पाया। तो हमारी इसमें एंट्री यहाँ कहीं एंट्री होगी ऑब्वियसली, और यहाँ कहीं एंट्री होगी। मार्केट आखिरी कैंडल में ये स्पाइक तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ कहीं आगे और मार्केट क्लोज हो गई इंट्राडे बेसिस पे। बजाज फाइनेंस डाउन था, पहले डाउन गया, 0.5% के आसपास डाउन गया, और उसके बाद फिर से पूरा का पूरा रिकवर हो गया। 1:30 बजे की मूवमेंट में ये 2% की मूवमेंट बजाज फाइनेंस। बर्जर पेंट, वहाँ पे स्टॉक आप मैच कर लीजिए 1.5%। ITC पहले ऊपर डाउन, ऊपर नीचे पूरा दिन ITC ऐसे ही करता है, बट 920 के आसपास की अगर मैं बात करूं, 0.5% का 1% का मूवमेंट है, 1% बार बार ऊपर से नीचे, और ये मूवमेंट ऑब्वियसली ये मूवमेंट भी कैप्चर हुई। ये भी 1% के आसपास का मूवमेंट है, 1% में से लिटिल बिट आप उसमें से भी निकल पाएगा। और यहाँ पे चलिए TVS मोटर, BPCL, TVS मोटर डाउन, BPCL और आज सुबह के, एक्चुअली ये कल के स्टॉक हैं और मैं कल से डिलीट नहीं किया मैंने इसको। कल के या वीडियो में जो स्टॉक थे वो
आज सुबह मुझे याद है कि शायद ये ग्लेनमार्क मुझे याद है, तो ग्लेनमार्क पोल पाल, ओके सॉरी। सो यहाँ से ट्रेड है 2%, पोल पाल एक ह्यूज मोमेंट 920 के बाद एक बड़ा मोमेंट देखने को मिला 2%। LTTS पहले अप फिर डाउन, दोनों तरफ एक स्ट्रेट मूवमेंट 2.5%, और मार्केट फिर गिरा तो शायद उससे भी बहुत बड़ा है 3.5%। ठीक, कोलपाल कोफोर सुबह ही था, कोलपाल भी आई थिंक सुबह ही था, 5% का मूवमेंट है। क्या पकड़ पाएंगे आप देख लीजिए। ये आज के स्टॉक हैं, और वीडियो को स्टॉप करके जो सुबह के स्क्रीनशॉट है उसको देखिए। 2.5% 3% का मूवमेंट है। इंडिया मार्ट 2%। एक्सिस बैंक सुबह ही से हमारे पास लिस्ट में था 3%, 3.25% का मूवमेंट। कोई भी सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करके 5%। OFSS सुबह ही था। एक स्टॉक ये आइसर मोटर जो था, आइसर मोटर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, ना नीचे ना ऊपर, और यहाँ से ये मूवमेंट में 1.25% के आसपास चला। ऑब्वियसली इसमें से आधा इसमें से भी निकल जाता। ठीक, मार्केट पहले फ्लैट, डॉक्टर रेड्डी था, डॉक्टर रेड्डी दोपहर बाद आया, दोपहर बाद डॉक्टर रेड्डी 1.5% के आसपास चला। डेलबर्ट भी दोपहर बाद के आसपास आया। सुबह तो कोई मूवमेंट ही नहीं था, ना लूजर था ना गेनर था, लेकिन दोपहर बाद जब ये आया है तो करीब करीब यहाँ पे कहीं एंट्री मिलती है, और उसके बाद ये 5% चला। ABB 2.5% की मूवमेंट। ठीक, तो ये थे आज के स्टॉक। मॉर्निंग के स्टॉक मैंने दिखाए हैं, और दिन के दोपहर के 1 बजे के, और उसके बाद फिर एंड ऑफ द डे के स्टॉक आप खुद देख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम आप भी लगाइए। चलिए चलते हैं। अब क्या हुआ, कल ज्योमेट्री के बारे में मैंने कुछ बताया था। ज्योमेट्री की बात, कल मार्केट क्लोज यहाँ पे हो गया था, यहाँ पे क्लोज हुआ। ये लास्ट कैंडल, ये वाली कैंडल थी, बेसिकली ये कैंडल थी जिस पे कल के लिए ओके है, और मैंने एग्जैक्टली एरो लगाया था कि यहाँ तक मार्केट आएगी। डेली कैंडल है ये, प्लीज़ कीप इन माइंड, इट्स अ डेली कैंडल। देख कहाँ तक आया मार्केट, एग्जैक्टली यहाँ तक आया, और मार्केट आज क्लोज हो जाएगा सुबह 2:30 बजे। अब क्या है, ये 13 का डेट है, रिवर्सल टाइम है। ये अगर इस लाइन के नीचे क्लोज होता है, ऊपर क्लोज होता है, जो भी है, ये लाइन बाद में इसकी कर रहा हूँ। ये पर्टिकुलर लाइन जो है, ये यहाँ से लेके जो स्लोप करके नीचे आ रही है, इस लाइन के नीचे क्लोज होता है या ऊपर भी क्लोज होता है। परसों गैप अप अगर ओपन हुई तो मैक्सिमम यहाँ तक जाके मार्केट, जब तक हम देखेंगे उसको 10-11 बजे इंडियन टाइम में, तो मार्केट इसके नीचे रिवर्स हो चुकी होगी। यानी आज की रात का रिवर्सल है, रिवर्सल 15 तारीख को देखने को मिलेगा। ये है यूरो USD। ठीक, कल यही बात कर रहे थे कि स्टॉक अभी, ये यूरो USD करेंसीज अभी ऊपर जाएगा, लेकिन मंडे के दिन रिवर्सल देखने को मिलेंगे। कल एक 4 घंटे का चार्ट भी था जो कि GBP USD था। GBP USD एग्जैक्टली पिन पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुआ। जब हम वीडियो बना रहे थे उस टाइम पे ये स्टॉक, ये रेड कैंडल बन रही थी, ये वाली सेकंड रेड के बाद ये रेड कैंडल बनी थी, और ऊपर ट्राई कर रहा था, एग्जैक्ट सपोर्ट लिया लेवल का, ऊपर क्लोज हुआ। ऊपर क्लोज होने के बाद एग्जैक्टली मिड पॉइंट आया। ये सेंटर पॉइंट आप देखें क्रॉस ओवर, ये मिड पॉइंट्स, ये जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। सो एग्जैक्टली उस पर आया और मार्केट ने नया हाई बनाया। कोई भी ट्रेडर इस तरह की फॉर्मेशन बनने पे, जैसे रिजेक्शन बार बोल सकते हो या डबल टॉप बार बोल सकते हो या सेम हाई, यहाँ पे देखिए पीछे भी ऐसा हुआ, रिजेक्शन बार आई, मार्केट ने क्रैश किया, लेकिन यहाँ पे क्रैश नहीं कर पाई। और मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि मार्केट अभी आज ऊपर जाएगी, आज ऊपर जाएगी। कल भी मैंने वीडियो में बोला आज ऊपर जाएगी मार्केट, और इसका रिवर्सल टाइम जो है 13 तारीख को 8 बजे के आसपास, यानी मॉर्निंग में। तो ये भी आज रिवर्स हो गया, आज लास्ट हाई मार सकती है, परसों गैप अप हो गए, मार्केट क्रैश हो जाएगी। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट है।
अभी ज्योमेट्री का इंडिविजुअल वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम का इश्यूज़ है, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जल्दी ही हम ज्योमेट्री का सेगमेंट दोबारा से चालू करेंगे। पहले हम बहुत वीडियो बनाए थे उस पर और अब फिर दोबारा से चालू करेंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड। ज्योमेट्री एक अपने आप में कंप्लीट कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स एक अपने आप में कंप्लीट कंसेप्ट है। आपको ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स दोनों में किसी में भी अलग किसी इंडिकेटर की या किसी और कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर कोई संपूर्ण, कोई कंप्लीट कंसेप्ट, अगर कोई कंप्लीट लॉजिकल कोई चीज़ है तो मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री एक ही सिक्के के दो पहलू, और दोनों के दोनों अपने आप में 100% डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस में हो। मैंने प्रैक्टिस थोड़ी, हो सकता है कि मैं गलतियाँ करूँ ज्योमेट्री में, बीच में मैं मैथमेटिक्स के ऊपर कंप्लीटली फोकस किया, लेकिन मैथमेटिक्स भी वही नंबर और चीज़ें जो हैं मुझे उसी तरह के लेवल्स मुझे अपने आप ही दिखने लगते हैं। सो थोड़ा सा डिपेंड करता है उस पर कि मुझे स्क्वायर की जब चार्ट को देखता हूँ तो मुझे स्क्वायर ऑटोमेटिकली वो दिखता है। तो वो प्रैक्टिस में लेके आने की बात है, कितने लंबे तक आप उसको याद रखते हो, कब तक वो चल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। और शायद आज समझ पाए होंगे। स्टॉक के बारे में जो देखना चाहते हैं स्टॉक देखिए, इंडेक्स ऑप्शन के बारे में देखना चाहते हैं वो देखिए, और ज्योमेट्री का सेगमेंट इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए, मोस्टली इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए है। इंडियन मार्केट में भी ज्योमेट्री काम करता है, बट मैं एक हाई कॉस्ट पेड मेंबर हूँ। बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं और चीज़ें, ज्योमेट्री जो है वो बहुत डीप है, तो लोगों को ये लगता है कि इतना कॉम्प्लेक्स कौन देखेगा, कौन करेगा, कैसे लोगों को आज ही लगा के, आज ही कुछ सीख के कल से पैसा कमाना है। तो ज्योमेट्री एक डीप साइंस है। ज्योमेट्री के लिए आपको महीनों, कम से कम 15-20 दिन आपको लग जाएंगे प्रैक्टिस करने में, ये समझने में कि ये जो इतने क्रॉस सेक्शंस हैं ये कब कब परफॉर्म करेंगे, कौन से लेवल पे क्या करना है, गैन बॉक्स कैसे यूज़ करते हैं, सर्कल कैसे यूज़ करते हैं, अदर टूल कैसे यूज़ करते हैं। इसमें देखिए गैन स्क्वायर, गैन बॉक्स, अनेबल रेस। अनेबल रेस मीन्स आपको दुनिया की सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी में मिल जाएंगी। आपको ना कोई डिमांड सप्लाई लगाना पड़ेगा, ना कोई आपको रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, ना सपोर्ट लगानी पड़ेगी। खुद ही फ्यूचर की अनेबल रेज करने से फ्यूचर की सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करेगा और मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे आएगी और मार्केट रिवर्स हो जाएगी। 4 डिवाइडर्स, 3 डिवाइडर्स, ये गैन बॉक्स का पार्ट है। स्क्वायर अपने आप में कंप्लीट है, स्क्वायर के एंगल्स भी कंप्लीट हैं। सो बेसिकली ज्योमेट्री का पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग मी, गुड नाइट फॉर नाउ। कल अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला या मैं ज्योमेट्री का कल सेशन से स्टार्ट कर पाया तो मैं ज्योमेट्री की सीरीज़ कल चालू करूंगा दोबारा से, और ज्योमेट्री पे बात करते रहेंगे। इंडियन मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, सब में बात करेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैथमेटिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज्योमेट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहाँ हो, किस पे ट्रेड कर रहे हो, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। सो ऐसे ही कुछ यूनिवर्सल कंसेप्ट लेके आता रहूँगा। कल ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर मंडे को मिलते हैं सेम डिटेल वीडियो के साथ और चीज़ों के साथ। सो गुड नाइट फॉर नाउ, बाय बाय।